नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख रचनाकारों के जन्मकाल को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सदा सुखलाल। अब सदा सुखलाल जी का जन्म जो है वर्ष 1746 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। अब इन्हें कैसे दिमाग में बैठाएं कि 1746 को दिमाग में कैसे रखा जाए। देखिए, बात करते हैं सदा सुख की। अब सदा सुख कब होगा? जब एक साथ क्या होगा, चौका और छक्का लग जाएगा तो क्या होता है, सदा सुख होता है। तो बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि सदा सुख कब होगा, जब एक साथ चौका छक्का लग जाए। एक साथ माने एक और सात, चौका छक्का, यानी कि 1746 में। इसे ध्यान में रखिएगा। तो सदा सुख कब होगा? जब एक साथ चौका छक्का लग जाए। दूसरा जो आप देख रहे हैं, साहित्यकार बोधा जी हैं। तो बोधा जी का जन्म हुआ 1747 में। 1747 में। तो देखिए, बोध कब होता है ना। तो एक साथ बोध हुआ कब? जब व्यक्ति 47 का हुआ। व्यक्ति 47 का हुआ तो उसे बोध हुआ। ध्यान में रखिएगा। एक साथ बोध कब हुआ? जब व्यक्ति 47 का हुआ। तो 47 का मतलब हो गया कि 1747 में बोधा जी का जन्म हुआ है। ठीक है ना। आगे बात करें तो आप देख पा रहे हैं पद्माकर जी, और पद्माकर जी का जन्म हुआ 1753 में। क्या ध्यान में रखेंगे कि एक साथ देखें किसी को क्या हो जाए भैया, है ना, तो बिल्कुल 53, एक साथ 53 लोग दौड़ेंगे। अगर किसी को पद मिल जाए, है ना, कोई व्यक्ति पद्माकर हो जाए, पद्म वाला हो जाए, पद वाला हो जाए, तो उसके पास एक साथ 53 लोग दौड़ेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आपको कोई पद मिल जाएगा, किसी अच्छे पद पे आप आसीन हो जाएंगे, तो एक साथ 53 लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, जुगाड़ लगाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अगले जो आप देख पा रहे हैं रचनाकार हैं, बिल्कुल लल्लू लाल। अब लल्लू लाल क्या है? एक साथ क्या है? बिल्कुल 63, है ना। ध्यान में रखिएगा। तो लल्लू लाल लाल क्या करते हैं? एक साथ तिरछे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तिरछे हो गए, तभी तो लाल लाल हो गए। तिरछे माने 63 हो गए। ठीक है ना। अब लल्लू लाल क्या हो गए, है ना, लाल लाल एक साथ तिरछे हो गए, इसलिए वो लाल हो गए, है ना। जब कोई आपके ऊपर लाल फेंकेगा, रंग फेंकेगा, तो आप क्या हो जाते हैं, एक साथ थोड़ा सा 63 हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, तिरछे। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। यानी कि 1763 में लल्लू लाल जी का जन्म हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे है ठाकुर जी की बात करें तो ठाकुर जी का जन्म 1766 में हुआ। 1766 में हुआ। अब ठाकुर क्या हुआ? बोले एक साथ अच्छे। मैं हमेशा 6 को अच्छा कहता हूँ। 6 मतलब अच्छे। अब ठाकुर एक साथ अच्छे जन्मे। तो अच्छे माने 6, एक साथ माने एक साथ, 1766 में। ठीक है। और आगे हैं सदल मिश्र। बात करें सदल मिश्र की तो इनका जन्म हुआ 1767 में। अब एक साथ क्या हुआ? बोले सदल क्या हो गए, सदल क्या हो गए, एक साथ सदल मिश्र क्या हो गए, 6-7 क्या करते हैं? बिल्कुल 6-7 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे बैठा लीजिएगा कि एक साथ कौन, सदल मिश्र 6-7 घंटे बैठकर पढ़ते हैं। एक बार बैठ गए तो 6-7 घंटा तो पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि एक साथ जब चौका छक्का लग जाता है तो सदा सुख मिलता है। एक साथ, है ना, बिल्कुल बोधा जब 47 का हो जाता है, 47 वर्ष का होता है, तो उसे एक साथ बोध होता है। ठीक है ना। पद्माकर जब कोई व्यक्ति क्या होता है ना, बिल्कुल पद पा जाता है, तो एक साथ 53 लोग उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। 53 लोग उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। बिल्कुल लल्लू के ऊपर जब एक साथ क्या करते हैं, लोग रंग लेकर जुट जाते हैं, तो लल्लू क्या हो जाता है? एक साथ तिरछा हो जाता है। एक साथ तिरछा हो जाता है। और ठाकुर एक साथ अच्छे ठाकुर का जन्म हुआ है। तो एक साथ अच्छे ठाकुर का जन्म हुआ, या आप कह सकते हैं एक साथ अच्छे ठाकुर लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और सदल क्या करते हैं? एक साथ 6-7 घंटे बैठकर पढ़ते हैं। एक साथ कौन? जो सदल हैं, सदल टाइप के लोग हैं,
वो क्या करते हैं 6-7 घंटे बैठकर पढ़ते हैं। तो इसको छोटा सा मिर्च मसाला किलो की सहायता से दिमाग में बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं दिजदेव। अब देव की बात करते हैं। दिजदेव जन्म हुआ 1820। दिजदेव बोले 20, 1820 इसे ध्यान में रखिएगा। दिजदेव क्या होते हैं? एक ठे नहीं बल्कि 20 हैं। कह रहे द्विज या देव, द्विज माने ब्राह्मण और देव, कहें एक ठे नहीं माने 1-8, एक ठे नहीं बल्कि 20 हैं। तो ध्यान में रखिएगा द्विजदेव बोले भैया 20, एक ठे नहीं बल्कि 20 हैं, एक नहीं एक ठे नहीं बल्कि 20 हैं, यानी कि 1820 में। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अगले बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनका जन्म हुआ 1823 में। आप कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए यहाँ पे जो सितारा है, इसी सितारा को आप लोग कहते हैं स्टार। अब किसी व्यक्ति को स्टार मिलेगा, सितारा मिलेगा तो 2-3 मिलता है, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सितारा या स्टार कितने? बोले सर 2-3। स्टार कितने? बोले सर 2-3 स्टार, है ना। बस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखे होंगे दरोगा जी आदि लोगों के पास स्टार होता है, किसी का स्टार 1 होता है, किसी का 2 स्टार होता है, किसी का 3 स्टार होता है। तो बस 2-3 स्टार, सितारे 2-3, सितारे 2-3, स्टार 2-3, यानी कि एक ठे इकट्ठे 2-3 स्टार मिल जाता है ना। इकट्ठे बिल्कुल एक ठे नहीं बल्कि 20 ठे देव हैं दिजदेव, और एक ठे इकट्ठे 2-3 स्टार लग जाए। ठीक है, चलिए आगे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और बात करें राजा लक्ष्मण सिंह का तो इनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ था। बस दिमाग में लिख लीजिएगा कि लक्ष्मण 26 वर्ष के थे, है ना। देखे होंगे लक्ष्मण की, अगर आप देखेंगे छवि आपके दिमाग में बनती है ना, तो एक युवा अवस्था की छवि बनती है। तो लक्ष्मण 26 ध्यान में रखिएगा कि उनकी उम्र 26 की थी। ठीक है ना, 18 से 26 या बना लीजिएगा कि 18 से 26 वर्ष के रहे होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ गए होंगे तो 18 से 26 वर्ष के रहे होंगे, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, 18 से 26 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले जो रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुलरी। बात करें श्रद्धाराम फुलरी की तो श्रद्धा फुल रहेगी कब? जब क्या करेगा? इकट्ठे आपका कौन? तीनों साथ साथ रहे। इकट्ठे एक ठे क्या रहेगा? बोले तीनों साथ साथ रहे। तो तीनों साथ माने तन मन धन रखो साथ, तन मन रखो साथ, 3 साथ, तीनों साथ रखो, तब क्या होगा? तो भैया श्रद्धा फुल रहेगी, फुल श्रद्धा, यानी कि श्रद्धाराम फुलरी कब? जब तीनों एक साथ रहेंगे, तीनों साथ रहें, तीनों साथ यानी कि 37 में, है ना। और व्यक्ति जब 37 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर रामचंद्र जी के प्रति, भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति फुल श्रद्धा रहती है। इसे भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, है ना, 1800 इकट्ठे अगर बच्चे हो गए, इकट्ठे एक ठे, तो क्या करते हैं? तो चौं करते हैं, चौं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कि बाल कृष्ण बाल क्या करेंगे? अगर इकट्ठे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक ठे जगह पर हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो चौं करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब फिर एक बार देख लीजिए, 2 दिजदेव हैं, बोले एक ठे नहीं बल्कि 20 दिजदेव हैं। स्टार की बात करते हैं, एक ठे जगह पे अगर 2-3 स्टार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, स्टार माने सितारे मिल जाए। लक्ष्मण जी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म जो होता है ना, 1826 में है। यानी कि लक्ष्मण जी की उम्र जब वो वनवास गए होंगे 18 से 26 वर्ष की रही होगी। और फुल श्रद्धा कब आती है? जब इकट्ठे आपका तीनों साथ हो, है ना, तन मन धन, तो फुल श्रद्धा होती है। और 37 में फुल श्रद्धा आती है, ध्यान में रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण यानी कि बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो चौं करेंगे, चौं यानी कि 4, ध्यान में रखिएगा। और दादू दयाल का भी हमने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है ना, तो उनका 1544 है। ठीक है ना, 44 में दादा भी चौं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप देख पा रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण कवि, रचनाकार, साहित्यकार, है ना, जिनको आप लोग जानते हैं और इनका आपको जन्म समय भी याद होगा। ठीक है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अब बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, तो 1850 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी का भी जन्म 1850 में हुआ। अब कैसे दिमाग में रखेंगे? तो बिल्कुल
अब यहाँ पे आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है 1850, बल्कि आप 50 कहते ही जान जाएंगे, ठीक है ना। तो 50 में बोले भारत में लाल जन्मे, बोले 50 में भारत में लाल जन्मे, 50 में, यानी कि 1850 में। भारत में एक मतलब होता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और लाल जन्मे यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पंडा। तो भारत में 50 में लाल जन्मे, तो 1850 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ठीक है। चलिए आगे लाला श्रीनिवास दास जी की बात करें तो इनका जन्म समय है 1851 में, ठीक है ना। तो 51 में निवास, 51 में निवास, निवास श्री निवास दास, है ना। और हम लोग 51 को शुभ भी मानते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं किसी के निवास पर, है ना, तो कुछ आप कितना देते हैं, 51, 101, 151, 121, 21, है ना। तो 51 निवास, 51 निवास, है ना। अब देखिए 50 में कौन, भारत में मोहन लाल जन्मे, 51 में निवास किए, 51 में निवास किए मतलब लाला श्री निवास दास, ठीक है ना। चलिए आगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, इनका जन्म हुआ 1855 में, ध्यान में रखिएगा। 1555 में केशव का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1855 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो बचपन का प्रेम होता है, बचपन का प्रेम होता है, वो प्रेम बड़ा घना होता है। तो प्रेम घन है, बोले बचपन का, बोले 55 का, ठीक है ना। 55 और बचपन का प्रेम बड़ा घन होता है, तो प्रेम घन ध्यान में रखिएगा 1855 में, ठीक है ना। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में। तो देखिए प्रताप तेज बल, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कब होगा, जब 56 इंच का सीना होगा, है ना। 56 इंच ध्यान रहे, अभी आपने देखा होगा कि 56 इंच सीना की बात, है ना, बड़ी फेमस है। तो उसी 56 इंच को यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कि प्रताप कौन करेगा, वही करेगा जिसका 56 इंच का सीना होगा। तो 56 प्रताप नारायण मिश्र का ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए कि 50 में भारत में कौन जन्मे, बोले लाल जन्मे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र मोहनलाल। 51 में निवास किए लाला श्रीनिवास दास। 55 का प्रेम घना होता है, 55 यानी कि बचपन का प्रेम घना होता है। और 56 में प्रताप करो, 56 में प्रताप यानी कि जो प्रताप करता है उसके लिए 56 इंच सीना होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं जो अगले रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। बात करें ठाकुर जगमोहन सिंह की, तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म हुआ 57 में, 1857 में। अब ठाकुर क्या करते हैं, बोले सर ठाकुर जग में सताओ ना, जग में सताओ ना, ठाकुर जग में सताओ ना, तो 57 ध्यान में रखिएगा। यानी कि प्रताप के बाद कौन आए, ठाकुर जगमोहन। प्रताप के बाद ठाकुर क्या करते हैं, जग को मोहने के लिए जन्मते हैं, यानी कि 57 में, ठीक है ना। तो ठाकुर क्या करो, जग को मोहो, सताओ ना माने 57 में, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ है। आगे आप देख पा रहे हैं अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1858 में, और इसी वर्ष यानी कि वर्ष 1958 में ही नाथूराम शर्मा शंकर जी का भी जन्म हुआ है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। बोले 58 में अंबिका और नाथू जन्मे, 58 में अंबिका और नाथू जन्मे। तो 58 में अंबिका और नाथू, तो अंबिका दत्त व्यास 1958 में, और नाथू की बात करें तो नाथूराम शर्मा शंकर का, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कब, बोले प्रताप के, है ना, 2 साल बाद कौन, बोले अंबिका और नाथू जन्मे। जब प्रताप करोगे तो जग को मोहोगे, जग को मोहोगे तो अंबिका और नाथ जन्मेंगे, अंबिका और नाथ जन्मेंगे। 56, 57, 58, 56, 57, 58, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रताप 56, ठाकुर 57, 58 में अंबिका और नाथू राम शर्मा शंकर, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रताप के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, ठाकुर जग को मोहो 57 में, अंबिका और नाथू 58 में जन्मते हैं, ठीक है ना। सिरधर पाठक, है ना, 1860 ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पाठ बोले 60, पाठ 60, पाठक 60 ध्यान में रखिएगा। तो जो सिरधर पाठक हैं वो क्या 1860 में, पाठक 60 और पाठ 60 ध्यान में रखिएगा। 1860 में सिरधर पाठक जी का जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए
अब आगे देख पा रहे हैं आप देवकी नंदन खत्री 1861। देवकी कितना, बोले 61, देवकी 61, देवती 61। आगे लज्जाराम शर्मा। अब देखिए जब किसी व्यक्ति में लज्जा आती है तो वो व्यक्ति शर्मा जाता है, और शर्माने के साथ क्या क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो लज्जा या शर्माए तो तिरछा हो जाओ, लज्जा या शर्माती है तो व्यक्ति तिरछा हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अभी आपने देखा था कि लाल रंग कोई आपके ऊपर फेंकता है तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। इन्हीं की 1763 में लल्लू लाल का जन्म हुआ, 1863 में लज्जा राम शर्मा का जन्म हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में। इन्हीं की जब महावीर व्यक्ति आता है ना, तो महावीर के आने से क्या होता है, जन्म से छक्के चौके लगने लगते हैं। तो छक्के चौके इन्हीं का 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो 61 में देवकी नंदन, है ना, लज्जा और शर्माती है तो व्यक्ति तिरछा तिरछा हो जाता है। 63 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जब जन्म लेते हैं महावीर व्यक्ति तो छक्के चौके लगते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में, राधा कृष्णदास जी का जन्म 1865 में, किशोरी लाल गोस्वामी जी का जन्म 1865 में, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म भी 1865 में हुआ। तो आपने देखा कि ये 4 प्रमुख है जो रचनाकार, साहित्यकार, कवि, लेखक हैं, इनका जन्म 1865 में हुआ है। तो इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा कि देखिए जब बुद्धि कुंद हो जाती है, कब, जब व्यक्ति 65 का होता है तो उसकी जो बुद्धि है ना, वो कुंद हो जाती है। तो कुंद का मुकुंद, कुंद का मुकुंद। अब राधा कृष्ण की दास बन जाती है, कब, बोले जब 65 वर्ष की उम्र होती है तो राधा कृष्ण की दास बन जाते हैं। किशोरी लाल हो जाती है, बोले 65 वर्ष की उम्र में किशोरी लाल हो जाती है। और अयोध्या में कौन, बोले हरि, है ना, अवध जाते हैं, है ना। तो अयोध्या हरिऔध कब, बोले 65 में। 65 में अयोध्या या हरि के पास जाओ, ध्यान में रखिएगा। तो 65 में बुद्धि कुंद हो जाती है, 65 में राधा कृष्ण की दास बन जाती है, 65 में किशोरी लाल हो जाती है, और 65 में, है ना, बिल्कुल हरिवास करो। हरिवास करो कहाँ, बोले अयोध्या, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। हरि के लिए अयोध्या में वास करो, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आगे आप देख पा रहे हैं लाला भगवान दीन, जन्म हुआ 1866 में। इसी वर्ष इन्हीं की 1866 में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का भी जन्म हुआ, और गोपाल राम गहमरी जी का जन्म भी 1866 में हुआ है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए लाला जो होता है, लाला बिल्कुल अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। तो लाला अच्छे अच्छे होते हैं। जगन्नाथ बिल्कुल जी की मूर्ति प्रतिमा भी अच्छी अच्छी होती है, और गोपाल, लड्डू गोपाल की बात करते हैं तो अच्छे अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि लाला, है ना, अच्छे अच्छे, जगन्नाथ अच्छे अच्छे, और गोपाल भी अच्छे अच्छे होते हैं। तो अच्छे अच्छे मतलब 1866 में 666 ध्यान में रखिएगा, इनका जन्म हुआ है। और श्याम सुंदर दास की बात करें तो बिल्कुल श्याम सुंदर दास जी का जन्म हुआ 1875। तो सुंदर 75, सुंदर 75। सुंदर है क्या कि अगर आप 75 का एवरेज रखते हैं तो बिल्कुल आपके लिए सुंदर है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इन सभी रचनाकारों को एक बार फिर से हम लोग ससरे तौर पर देखेंगे कि किनका जन्मकाल किस प्रकार से है ना, ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाए। सदा सुख है ना, कब, एक साथ जब चौका छक्का लगेगा, एक साथ जब चौका छक्का लगेगा सदा सुख होगा। बोध कब होता है, एक साथ बोध कब होगा, जब व्यक्ति 47 वर्ष का होगा। पद्माकर की बात करें, एक साथ 53 लोग जन्मेंगे, एक साथ 53 लोग दौड़ेंगे जब आपके पास कोई पद होगा, आप पद्माकर होंगे, है ना। और जब कोई आपके ऊपर रंग फेंक देगा तो आप क्या हो जाएंगे, एक साथ तिरछे हो जाएंगे, लाल, है ना, लाल हो जाएंगे। ठाकुर बिल्कुल एक साथ अच्छे अच्छे ठाकुर का जन्म हुआ। और सदल, है ना, बिल्कुल एक साथ बैठ करके 6-7 घंटे के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे था दुजदेव, बोले दुजदेव एक ठे नहीं बल्कि 20 दुजदेव हैं। स्टार की बात करें, एक ठे इकट्ठे हैं, 2-3 स्टार मिल जाए। लक्ष्मण जी की बात करें, जब वनवास को गए होंगे तो 18 से 26 वर्ष के रहे होंगे। श्रद्धा और फुल किस प्रकार से रहती है ना, तो बिल्कुल 18 से 18 एक ठा 37, है ना, यानी कि तीनों साथ साथ होगा, तीनों साथ होगा
तो आपके मन में श्रद्धा फुल रहेगी और बाल कृष्ण यानी कि बालकों को इकट्ठे कर दोगे तो चौं 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 करेंगे। ठीक है ना। भारत में जन्मे कौन? बोले भारत का लाल 50 में जन्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र मोहनलाल विश्वलाल पंडा, है ना। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और मोहनलाल विश्वलाल पंडा भारत में 50, है ना, भारत में 50, है ना। तो 50 में बोले भारत का लाल जन्मा, 51 में निवास किया श्री लाला श्रीनिवास, और 55 में बिल्कुल बचपन में 55 में प्रेम घना होता है, प्रेम घन, और 56 प्रताप के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, इसे ध्यान में रखिएगा। और 57 में ठाकुर जग को मोह लिए, ध्यान में रखिएगा। 58 में अंबिका नाथूराम शर्मा जन्मे, तो 58 में अंबिका नाथू जन्मे। 60 पाठक ध्यान में रखिएगा। और 61 की बात करते हैं तो 61 में देवकी, ध्यान में रखिएगा, देवकी 61 में देवकी। 63 में लज्जा जब शर्मा आती है तो लज्जा अवसर में व्यक्ति तिरछा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और महावीर जब आते हैं तो छक्का चौका लगाते हैं, महावीर जब आते हैं छक्का चौका लगाते हैं, यानी कि 6 4 64 में। अब 65 की बात करते हैं तो 65 में बुद्धि गुप्त हो जाती है, बुद्धि कुंद हो जाती है। 65 में राधा कृष्ण का दास बन जाती है, और 65 में ही किशोरी लाल हो जाती है, और 65 में अयोध्या में हरि के पास लोग जाते हैं। आगे बात करते हैं लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन, लाला क्या होते हैं? अच्छे हैं। जगन्नाथ अच्छे हैं, गोपाल भी अच्छे हैं। और श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो 75, श्याम सुंदर 75 का एवरेज सुंदर है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, कवि एवं लेखकों के जन्मकाल को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।